राष्ट्रीय चिकित्सा शिक्षा सम्मेलन का आयोजन ग्वालियर में होने जा रहा है। पहली बार आयोजित हो रहे इस आयोजन को लेकर मेडिकल कॉलेज प्रबंधन व चिकित्सक काफी उत्साहित है। पहली बार राष्ट्रीय स्तर के चिकित्सा शिक्षा सम्मेलन की मेजबानी करने जा रहा गजरा राजा मेडिकल कॉलेज, बाल रोग विभाग एवं ग्वालियर एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स के संयुक्त तत्वावधान में 12वां नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन पीडियाट्रिक एजुकेशन NCPE 2025 का 2 दिवसीय आयोजन 7 से 9 नवंबर तक किया जा रहा है, जो चिकित्सा शिक्षा में नवाचार, प्रेरणा और प्रभावशीलता के 3 स्तंभों पर केंद्रित है। इस कॉन्फ्रेंस की विस्तृत जानकारी देते हुए डीन डॉक्टर RS धाकड़, डॉक्टर अजय गौड़, डॉक्टर CP बंसल, डॉक्टर विनीत चतुर्वेदी, डॉक्टर सात्विक बंसल ने संयुक्त रूप से बताया कि यह आयोजन न केवल ग्वालियर बल्कि पूरे मध्य प्रदेश के लिए गौरव का क्षण है, क्योंकि यह पहली बार है जब यह राष्ट्रीय सम्मेलन मध्य प्रदेश में आयोजित हो रहा है, जिसकी मेजबानी मेडिकल कॉलेज कर रहा है। डॉक्टर धाकड़ ने बताया कि इस आयोजन का उद्देश्य चिकित्सा शिक्षा को अधिक संवादात्मक, संवेदनशील और नवाचारी बनाना है, ताकि भविष्य के चिकित्सक न केवल कुशल बल्कि करुणाशील और नैतिक भी बने। उन्होंने बताया कि उद्घाटन समारोह 8 नवंबर 2025 को प्रातः 11 बजे कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ग्वालियर के ऑडिटोरियम में होगा। हमारे जो चिकित्सा शिक्षक हैं, इन लोगों ने सबसे बड़ी बात होती है कि इतना बड़ा आयोजन करने के लिए हिम्मत करना, और वो इन लोगों ने और उसका चिकित्सा छात्रों की ट्रेनिंग, उसका अंतिम गोल है मानवता की सेवा। तो उसके लिए ये जो आयोजन हो रहा है, मैं बहुत अपने आप को, संस्थान को और ग्वालियर शहर को हम सब लोग गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। और अपनी चाहूँगा एडवांस में डॉक्टर गौड़ साहब को और उनके पूरे विभाग को कि एक राष्ट्रीय स्तर की कॉन्फ्रेंस इसमें बेसिकली जो विषय मेडिकल एजुकेशन के अंदर जिन जिन विषयों पर चर्चा होगी, तो मैं आपको इस संस्थान का केयर टेकर होने के नाते मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहूँगा। हमारे चिकित्सा महाविद्यालय में घुसते ही एक सीधे हाथ पे महर्षि चरक की संपत्ति अंकित है, तो उसका भी अगर आप लोग अवलोकन कर लें तो पूरा सार उसमें आता है। जो उस समय 320 BC में उन्होंने जो एक शपथ चिकित्सकों को दिलाई थी, वैसा ही कुछ विषय हम लोग अंगीकार करते हैं, और उसी तरह की ट्रेनिंग जो चिकित्सा छात्रों को दी जाती है। यदि उस शपथ को लोग कंठस्थ कर लें और उस पर चलना शुरू कर दें तो सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। तो मेरा ये मानना है कि 2 दिन का हमारा 2 दिन का है, 2 दिन का आयोजन, जिसमें पूरे देश से वरिष्ठ शिशु रोग विशेषज्ञ इसमें भाग लेंगे और पूरी जानकारी, नॉलेज का जो आदान प्रदान करेंगे, उससे समस्त चिकित्सक जो इस आयोजन में भाग लेंगे उनको तो बहुत फायदा होने वाला है, और यहाँ पर जो चिकित्सा छात्र हैं वो भी उससे लाभान्वित होंगे। डॉक्टर BR श्रीवास्तव साहब, हमारा सौभाग्य है कि वो भी हमारे इस टीम में हमेशा उनका योगदान रहता है, और ऐसा कोई महीना नहीं करता होगा, मैं वर्ष की बात नहीं करता, कि जब उनके संस्थान कैंसर शोध संस्थान में कोई ना कोई एजुकेशन से संबंधित, शिक्षा से संबंधित CME की। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर संजय गोयल IAS FIAP अवार्ड ने सहमति प्रदान की है। वे वर्तमान में प्रधान सचिव स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन हैं। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए डॉक्टर अजय गौड़ ने भी अपने विचार रखते हुए कहा कि यह कॉन्फ्रेंस का ग्वालियर में होना गर्व की बात है। इसका फायदा अंतिम श्रेणी के व्यक्ति को भी होगा। डॉक्टर पीयूष गुप्ता, डॉक्टर धीरज और डॉक्टर देवेंद्र मिश्रा की टीम आई है। ये वो लोग हैं जिनका मेडिकल एजुकेशन में पूरे कंट्री में नाम है। डॉक्टर पीयूष गुप्ता की किताबें लोग अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट पढ़ते हैं। देवेंद्र मिश्रा जो मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में धीरज प्राचार्य है, ये सब है। तो उसमें हमारी संख्या 36 हो गई है। लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें भी बैठना है, हमें भी बैठना है। वही है जो हमारी यंग फैकल्टी है, जो नए लोगों ने असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन किया है, वो भी उसमें हमारे हिस्सा ले रहे हैं। हम ये कह सकते हैं कि 150 की संख्या बहुत बड़ी संख्या मानी जाती है, क्योंकि ये चैप्टर की एक कॉन्फ्रेंस है। जो भारतीय वाले अकादमी है उसके करीब जो है वो सर मेरे 23 चैप्टर है, करीब 28 चैप्टर है, और 28 चैप्टर में ही एक चैप्टर है जो मेडिकल एजुकेशन का है, और ये उसकी राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस है। और इसमें
इसमें 100 के ऊपर कोई भी नंबर होता है तो वो अच्छा माना जाता है, क्योंकि मैं पिछले कई सालों से ये कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहा हूँ। ये हमेशा महानगरों में होती हुई आई है। मैंने हैदराबाद में अटेंड करी, धर्मशाला में अटेंड करी, लास्ट ईयर जो है वो बैंगलोर में, चेन्नई में हुई, इससे पहले बैंगलोर में हुई। ये डॉक्टर साहब ने बताया वास्तव में हमारे के लिए जब मध्य प्रदेश के लिए सौभाग्य है कि हमें इसका मतलब मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर की एक कॉन्फ्रेंस हुई है। डॉक्टर B.R. श्रीवास्तव, निदेशक कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ने भी प्रेस वार्ता में कहा कि हम सौभाग्यशाली हैं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस हमारे ग्वालियर में होने जा रही है। इससे चिकित्सक, अध्यापक और छात्रों को बहुत मदद मिलेगी। कॉन्फ्रेंस आयोजित की जा रही है। जैसा कि डॉक्टर ठाकर साहब ने कहा, संवेदनशीलता एवं मानवीयता, ये कॉन्फ्रेंस का इम्पोर्टेंस इसलिए बहुत ज़्यादा है, एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी में होता जा रहा है। वैसे कई बार ऐसा लगता है कि टीचर्स की आवश्यकता ही खत्म है, बिकॉज जो नोट्स पहले टीचर्स देते थे, हम लोग नोट करते थे, कॉपियों में लिखते थे, उसका उपयोग करते थे, वो आज सारी चीज़ें मोबाइल पर उपलब्ध है। लेकिन शिक्षक को रिप्लेसमेंट कभी नहीं किया जाएगा, और शिक्षक किस तरह से स्टूडेंट्स के लिए रिलेवेंट हो सकते हैं, और वह इस कॉन्फ्रेंस का कि चिकित्सा शिक्षा में नवाचार, बदलते युग में चिकित्सा शिक्षा को हम किस तरह से प्रासंगिक कर सकें, जिससे कि छात्र ज़्यादा से ज़्यादा कक्षाओं में आए, अटेंड करें क्लासेस, और उस प्राप्त ज्ञान को जनता के लिए उपयोग कर सकें। That is very important. Any knowledge जब तक वो समाज की भलाई के लिए उपयोग नहीं की जाती तो वो नॉलेज का कोई अर्थ नहीं। तो यह कॉन्फ्रेंस अत्यंत महत्वपूर्ण है, और इसके लिए डॉक्टर सात्विक बंसल घनश्याम जी और हमारे संरक्षक डॉक्टर ठाकर साहब, इनका भी ऐसे धन्यवाद ज्ञापित करूँगा कि इतने महत्वपूर्ण विषय पर ये आयोजित किया जाए। हम आपको बता रहा हूँ कि आजकल स्टूडेंट्स का क्लासेस अटेंड करने में जानी खत्म होता जा रहा है। डीन ने बताया कि कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रोफेसर डॉक्टर R.K. तालुजा करेंगी, जो G.R. मेडिकल कॉलेज ग्वालियर की वरिष्ठतम एवं पूर्व विभागाध्यक्ष बाल रोग विभाग रही हैं। प्रेस वार्ता में कॉन्फ्रेंस के संरक्षक मंडल में प्रोफेसर डॉक्टर A.G. शिंगवेकर, पूर्व विभागाध्यक्ष एवं प्रेरक शिक्षक G.R. मेडिकल कॉलेज डॉक्टर R.K.S. धाकड़, डीन G.R. मेडिकल कॉलेज डॉक्टर अजय गौर, आयोजन अध्यक्ष डॉक्टर B.R. श्रीवास्तव, निदेशक कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट एवं डॉक्टर C.P. बंसल, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष IAP, वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विनीत चतुर्वेदी, मीडिया प्रभारी एवं डॉक्टर घनश्याम दास गुप्ता, डॉक्टर रवि अम्बे, डॉक्टर सात्विक बंसल आयोजन सचिव सम्मिलित रहे। देखिए, मेडिकल से संबंधित कई कॉन्फ्रेंसें होती हैं इससे संबंधित, परंतु ये थोड़ी सी अलग है। इसमें मेडिकल एजुकेशन, चिकित्सा शिक्षा से संबंधित है। वो जो बाल रोग विशेषज्ञ हमारे विभाग के हैं, और ये राष्ट्रीय स्तर की कॉन्फ्रेंस है। इसका जो मुख्य उद्देश्य रहता है वो ये है कि बाल रोग विभाग से संबंधित जो चिकित्सा शिक्षा है वो, और उसके अलावा बाकी की जो चिकित्सा शिक्षा है उसका तरीका क्या हो। आज आप देख रहे हैं समय परिवर्तित हो रहा है, तो परिवर्तन के साथ लोगों को रेडीमेड चीज़ें लगती हैं, नोट्स रेडीमेड हैं, सब AI के माध्यम से उपलब्ध है, बहुत सारा मटेरियल गूगल पे घूमता रहता है, जो चाहो आप सर्च कर लो। लेकिन उसमें कितना सच है कितना झूठ है, ये विषय में अपना निर्णय लेना बहुत मुश्किल होता है। परंतु जो एक शिक्षक जो प्रत्यक्ष रूप से शिक्षा देता है, और वो भी चिकित्सा जैसे विषय की, उसका बात ही अलग है। तो ये उसी विषय से संबंधित एक राष्ट्रीय स्तर की कॉन्फ्रेंस है, और हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे शहर को ये कॉन्फ्रेंस आवंटित हुई है, जिसका जो मुख्य लीडरशिप है डॉक्टर अजय गौर साहब, और हमारे जो पीडियाट्रिक्स के सबसे बड़े मार्गदर्शक जो विभाग में एक चिकित्सा शिक्षक हैं डॉक्टर सात्विक बंसल, अन्य सभी विभाग में जो कार्य कर रहे हैं, जैसे डॉक्टर रवि अम्बे हैं, डॉक्टर घनश्याम दास हैं, डॉक्टर योगेंद्र वर्मा हैं, कई सारे जो लोग हैं ये मिलकर इसका आयोजन कर रहे हैं। इससे जो चिकित्सा शिक्षक हैं उनको तो फायदा होना ही है, परंतु अन्य जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं वो लोग भी आके इसे अटेंड करेंगे, और उससे
इस विधा की क्या क्या बारीकियां हैं, शिक्षा कैसी हो, वो ज्ञान इनको मिलने वाला है। जो राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञ आके और 3 दिन लेकिन मैंने कहा ना कि ये कोई चिकित्सा विषय का मेला नहीं, ये स्पेसिफिक है, चिकित्सा शिक्षा से संबंधित है। 150 लोगों के रजिस्ट्रेशन, जैसा डॉक्टर गौड़ साहब ने बताया, वो हो गए हैं और 40 जो बाल रोग विशेषज्ञ हैं इस शहर के वो लोग रजिस्टर हो गए हैं। ये बहुत बड़ी बात है। तो मेरा मानना है कि ये बड़ा ही अच्छा आयोजन है और प्रथम बार ग्वालियर में, मध्य प्रदेश में प्रथम बार इस तरह की ये कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो हम सभी गौरवान्वित हैं।